नमस्कार, मैं धनंजय कुमार संविधान भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। भाग एक में संघ और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। नोट कीजिए, जो देश फेडरेशन होते हैं उसके राज्य टूट सकते हैं, जैसे सोवियत संघ यूएसए में टूट सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में दिया है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आपको 16 मई 1975 में सिक्किम भारत में विलय हो गया। आर्टिकल 3 क्या कहता है? इस संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा में बदल सकते हैं, जैसे बिहार से झारखंड, उड़ीसा से ओडिशा, जैसे कई नाम बदल सकते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। भारतीय राज्यों का इतिहास क्या रहा है? आज़ादी के समय भारत 552 से अधिक देशी राज्यों में टूटा हुआ था। 552 से अधिक देशी रियासतों में टूटा हुआ। अंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि ये राज्य भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इन रियासतों के भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल तथा के मेनन ने किया। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे। कौन कौन तैयार नहीं था? जम्मू कश्मीर, यह एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। यहाँ के राजा हरी सिंह ने उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इसी बीच पाकिस्तान के इशारा पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। दूसरा नंबर में क्या है? जूनागढ़ यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर फेडरेशन उसे भारत में मिला दिया। तीसरा केस था आपका हैदराबाद के निजाम को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरकार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेज दिए, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। इन सभी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया और इस भारत को 4 राज्यों में माने ग्रुप में ABCD में बांट दिया गया। भाषाई आधार पर
राज्यों के गठन के लिए 1949 में एसके धर आयोग का गठन किया गया, किंतु उसने भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। तब नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इसी आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD जो ग्रुप को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग ने सिफारिश पर हुआ।